नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस स्टडी में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने संख्या पद्धति के विषय में पढ़ा था, वो पार्ट 1 था। आज हम उसका दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, दूसरा भाग शुरू करेंगे। इसमें हम सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तथा पूर्ण और परिमेय संख्या है, इनके विषय में पढ़ेंगे। इन संख्या ये संख्याएं क्या है इसके विषय में हम पहले कुछ क्लासों में पढ़ चुके हैं कि संख्याएं क्या है, अंक क्या होते हैं। अब इसमें हम शुरू करते हैं आज इसका भाग 2, सम संख्या। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। संख्या पद्धति भाग 2। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है सम संख्या, अर्थात सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? वे संख्या है जो 2 से भाज्य होती हैं, वे संख्या है जो 2 से पूर्णतः भाज्य होती हैं, वे सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे 2 के काउंटिंग पर। चलिए उसको हम लिख लेते हैं। वे संख्याएं जो 2 से, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं, पूर्णतया विभाजित होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। अब सम संख्याएं कौन कौन सी सम संख्या है, इसके एग्जांपल ले सकते हैं हम। एग्जांपल फॉर सम संख्या इवन नंबर, EVEN इवन नंबर, NUM। इवन नंबर क्या होता है? क्या है ये? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, इसी प्रकार इनफिनिट। अर्थात जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए, वे संख्याएं हमारी सभी सम संख्या में आती है। जैसे कि हम इन्हीं में से किसी एक को ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 12। अब 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये कितने बार हो जाएगा? 2, 6 का 12, अर्थात ये पूर्ण रूप से डिवाइडेबल है, अर्थात संख्या पूर्ण रूप से विभाजित है। तो वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें आगे चलते हैं। अब विषम संख्या, सम संख्या हो गया, अब विषम संख्या देखते हैं हम लोग। विषम संख्या, विषम संख्या ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है? सम संख्याओं के समूह को छोड़कर, सम संख्याओं के समूह को छोड़कर बाकी जो संख्याएं बचती हैं वो हमारी ऑड नंबर होती हैं, अर्थात विषम संख्या होती हैं। तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर वे पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाती, वे संख्या हमारी क्या कहलाती है? विषम संख्या। चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित नहीं हो पाती, पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाती, वे संख्याएं विषम संख्याएं
कहलाती हैं। जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाती वे संख्या हमारी विषम संख्या कहलाती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? ऑड नंबर के एग्जाम्पल है हमारे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, इसी प्रकार आगे हम अनंत तक। अर्थात ये संख्या हमारी जो अनंत तक जाएंगी वो सभी संख्याएं विषम संख्या होंगी। कौन कौन सी? जिनमें सभी में 2 का अंतर है। सम संख्याओं को छोड़कर जो बची से संख्या है वे सभी विषम संख्याएं होंगी। भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य सभी संख्याओं का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। चलिए देखते हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या क्या है? वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो भाज्य संख्याएं या भाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे ले लेते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? भाज्य संख्या का एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 अंत तक की ऐसी संख्या है। वे संख्या है जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, वे संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमारी संख्या इसमें ले लेते हैं 9। देखिए 9 किससे करेंगे? अगर उसका फ्रैक्शन करें 1 × 3 और 9, इन 3 संख्याओं से 9, 1 से 3 से और 9 से, इन तीनों संख्याओं से पूर्ण रूप से भाजित होता है। 1 और 9 के अतिरिक्त 9 3 से विभाजित होगा, अर्थात ये कौन संख्या होगी? हमारी भाज्य संख्या। इसमें दूसरे नंबर पर आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या भाज्य संख्या में बस इतना अंतर होता है कि भाज्य संख्या वह संख्या है जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य सभी संख्याओं से भाग चली जाती है, वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। और जो संख्या एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से भाग नहीं जाती वे अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए इसको हम लिखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है, इसी में हम लोग थोड़ा सा संशोधन करेंगे तो हमारी अभाज्य संख्या बन जाएंगी। देखते हैं हम लोग। वे संख्या है जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित न हो पूर्णतया विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वे संख्या है जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, पूर्णतः विभाजित न हो, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, यानी अभाज्य संख्या बोलते हैं। ये संख्याएं हमारी केवल स्वयं से या तो कटती हैं या तो एक से कटती हैं। जैसे एग्जांपल है इनके प्राइम नंबर के हमारे एग्जांपल है 2,
3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी प्रकार आगे। अब दो, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो इसका हमारा उत्तर होगा 2। 2 एक ऐसी है संख्या है जो 1 से कटेगी और 2 से कटेगी, ना इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। उसी प्रकार 3 है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। उसी प्रकार 5 है, 1 से पूर्णतः भाज्य होगी, 5 से पूर्णतः भाज्य होगी। 7 है, इसी प्रकार आगे की संख्या। मतलब अगर परीक्षा में ये पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, तो हमारा उत्तर होगा 2। परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या में से अगर 1 घटाया जाए तो कितना आएगा। तो जैसे कि अगर पूछा जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 2 है, उसमें से अगर 1 घटा दें तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ऐसे परीक्षा में पूछा जाता है कि 5 पूर्ण संख्याओं के समूह को लिखिए, तो 2, 3, 5, 7, 11, ये हमारी अगर 5 लिख दें, 2, 3, 5, 7, 11, अगर इनको हम चारों को ले लें, पांचों को ले लें, तो ये हमारे 5 पूर्ण संख्याओं के समूह छोटे से बन जाएंगे। इसके आगे चलते हैं को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं, वे दो संख्याएं जिनका मौसम अर्थात महत्तम समापवर्ग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिनका मौसम केवल एक हो, वे सअभाज्य संख्या होती है। वे संख्याएं सअभाज्य, वे संख्याएं सअभाज्य संख्या कहलाती है। वे दो संख्या जिनका मौसम केवल एक हो, केवल एक अर्थात जैसे कि 2 और 5 हो गया। एग्जांपल के लिए हम लोग ले लें 2 और 5, अगर इसका हम फ्रैक्शन करें, इनका खंड करें, तो 1 गुणे 2, ये इसका करें 5 का, तो 1 गुणे 5, इन दोनों का मौसम जो हमारा हो गया मौसम बराबर 1। जब मौसम हमारा 1 आया तो ये दोनों संख्याएं हमारी क्या हो गई, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। परीक्षा में आता है कि निम्नलिखित में से, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं 2, 5, 3, 7, 8, 16 और 9 और 10। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो सअभाज्य संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो सअभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए 2, 5 अभी हम लोग देख चुके हैं कि सअभाज्य, इसका खंड कर लेते हैं हम लोग। 2 का 1 गुणे 2, 5 का 1 गुणे 5, HCF 1। इसी प्रकार 3 और 7 का, 3 का 1 गुणे 3, 7 का 1 गुणे 7, इसका भी HCF 1। इसका 8 का 2 दूनी के 4 दूनी के 8, एक तो है ही। 16 का 1 गुणे 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, और 9 का 3 गुणे 3, और 10 का 5 गुणे 2, 1 गुणे 5 गुणे 2। अर्थात ये जो संख्या है इसमें जो है एक के अतिरिक्त जो भी है, इसका एक के अतिरिक्त 2 भी एक ऐसी संख्या है जिसका मौसम 1 गुणे 5, 1 गुणे 5, 3 ऊपर 1, 1 गुणे 5 गुणे 2, ऊपर 1 ऊपर 1। तो इसमें एक के अतिरिक्त ये और ये, इन तीनों में मौसम केवल 1 है, लेकिन यहाँ पे मौसम 2 है। अर्थात ये हमारी संख्या क्या होगी, सहभाज्य संख्या नहीं होगी। ये जोड़ा हमारा सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब अगला चलते हैं हम लोग। अगला बिंदु हमारा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है?
वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में अर्थात भिन्न के रूप में हम बदल सकते हैं, वे संख्याएं हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। लिख लेते हैं इसको हम लोग। वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में p बटे q के रूप में अर्थात भिन्न रूप में लिखा जा सके तथा q का मान शून्य के बराबर न हो। इसका अर्थ होता है q का मान कभी शून्य न हो, क्योंकि अगर हम किसी संख्या में शून्य से भाग देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। q का मान शून्य के बराबर न हो तो वे परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। इसमें कौन कौन संख्या आती है परिमेय संख्या में? सभी संख्याएं एक से लेके अनंत तक, इवन की शून्य भी हमारी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं। कई बार परीक्षाओं में ये चीज पूछा जाता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं, साथ में 0 भी हमारी एक परिमेय संख्या है। और वे संख्याएं जिनको p बटे q अर्थात भिन्न के रूप में, जैसे 8/5, 9/6, 7/15, ये सभी हमारी संख्या क्या इसमें आ जाएंगी? परिमेय संख्या में। दूसरा हमारा है अपरिमेय। हमें कुछ प्रश्न इस प्रकार दिए रहते हैं परिमेय संख्या के। कड़ी में 125, कोपा में 3, कड़ी में 4, कड़ी में 27, कड़ी में 16, तो इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है? तो देखिए, इसका हम निकालेंगे घनमूल तो 5 आएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, ये आएगा 3 कड़ी में 3 और ये आएगा 4। अर्थात ये सभी परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन ये संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये करड़ी में है, ये संख्या करड़ी में है। जब कड़ी में कोई संख्या होती है तो वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है इसके विषय में हम पढ़ लेते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इनके उदाहरण वे सभी संख्याएं हैं जो करड़ी में आती है, लेकिन उनका वर्गमूल न निकले। अगर उनका वर्गमूल निकल जाए तो वे संख्या हमारी वर्गमूल निकल जाए, या घनमूल निकल जाए, चौथा मूल निकल जाए, पांचवा मूल निकल जाए, तो वे संख्या हमारी परिमेय संख्या में जाती है। लेकिन जिनका वर्गमूल न निकले वे अपरिमेय संख्या में आती है। जैसे कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 11, इसी प्रकार की। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर ये पसंद आया तो इस पर कमेंट भी करें।